15 साल की लड़की जब 9वीं क्लास में पढ़ रही थी, उसी दौरान इस लड़की को एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे प्यार होता है और इन दोनों के बीच में संबंध बनने लगता है। इतनी कच्ची उम्र में यह लड़की प्रेम संबंध में पड़ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाने लगती है। लेकिन एक रोज इस लड़की का अपने ही घर से मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पर लाश मिलती है। इस लड़की को मुंह में घास ठूस कर मारा गया था। आखिरकार इतनी बेरहमी से इस लड़की को किसने मारा था, यह लड़की कौन थी, यह सच्ची कहानी कहाँ की है, आइए विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी, क्राइम लीला। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी राजस्थान के झुंझुनू जिले की है। इसी झुंझुनू जिले में एक गांव है, कनिका की ठानी। इसी गांव के रहने वाले ओम प्रकाश मेघवाल अपनी पत्नी रजनी और 9 बच्चों के साथ रहा करता था। 4 बेटे और 5 बेटियां थी, जिसमें से 2 बेटे और 3 बेटियां की शादी हो चुकी थी। इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी, जिसका नाम टीना मेघवाल, वह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी चंचल भी थी। सबसे छोटी होने के कारण वह घर में लाडली थी, अपने माँ बाप की दुलारी थी। जब वह 15 साल की थी और कक्षा 9वीं क्लास में पढ़ती थी, उसी दौरान उसे एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। उस लड़का का नाम बंटी मेघवाल था और वह पड़ोस के गांव खरबासों का रहने वाला था। वह लड़का भी 9वीं क्लास में पढ़ता था। यहीं से इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। फिर धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार परमान चढ़ता है, तब इन दोनों के बीच में संबंध भी बनने लगता है। दोनों की मुलाकात 9वीं क्लास से हुई थी। यहीं पर इन दोनों के बीच में दोस्ती हुआ, प्यार हुआ। फिर 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, यहाँ तक कि 12वीं क्लास, यह दोनों साथ में पढ़ाई किया। तकरीबन 4 सालों तक इन दोनों के बीच में पढ़ाई के साथ साथ प्रेम संबंध भी चलता रहा। इस 4 सालों में ये लोग कई बार संबंध भी बना चुका था। यह दोनों शादी करना चाहता था। इसके लिए टीना ने अपनी बड़ी बहन से बात भी की थी। अपनी बड़ी बहन को बताया था कि बगल के गांव के रहने वाला बंटी मेघवाल नाम के लड़का से वह बेपनाह प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। इसके लिए तुम माँ बाप से बात करो और हम दोनों की शादी की बात करो। बड़ी बहन ने टीना की शादी के लिए घर में बात भी की थी, लेकिन बात बनती नहीं है। माँ बाप का कहना था कि लड़का अभी पढ़ाई कर रहा है, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, इसीलिए हम टीना की शादी नहीं कर सकते हैं। जब इन दोनों की शादी की बात नहीं बनती है, तब बंटी टीना से कहता है कि चलो हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। लेकिन लड़की भाग कर शादी करने से इनकार कर देती है। वह कहती हैं कि वह अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर शादी नहीं कर सकती है। इन दोनों की शादी की बात नहीं बनती है और लड़की भाग कर भी नहीं शादी करना चाहती थी। फिर भी इन दोनों के बीच में जिस तरह से प्रेम प्रसंग चल रहा था, वैसे ही चलता रहा। लेकिन जैसे ही टीना ने 12वीं क्लास की पढ़ाई की, उनके माँ बाप ने उनकी पढ़ाई बंद करा दी और वह घर में रहकर घर का ही काम करने लगती है। लेकिन लड़का आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर चला जाता है। बंटी जब आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर चला गया था, तब वो टीना के साथ रोज फोन पर बात करता था और इस तरह से वक्त बीतने लगता है। धीरे धीरे 6 महीना का वक्त बीत जाता है। तारीख थी 7 सितंबर 2025। सुबह सुबह जब टीना के घर वाले की नींद खुलती है, तब उन लोगों को पता चलता है कि टीना अपने कमरे में है ही नहीं। घर वाले परेशान हो जाता है। टीना के मोबाइल नंबर पर जब कॉल करता है, तब नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। घर के सभी लोग परेशान हो जाता है कि आखिरकार टीना चली गई कहाँ। वह सभी लोग टीना को ढूंढने के लिए गांव में निकलता है। तभी इनके पड़ोसी कमलेश वाला लड़की के घर से मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पर खेत में वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यहाँ पर एक लड़की की लाश है, जल्द से जल्द तुम लोग आओ। जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ लड़की के घर वाले सब, गांव के लोग सब सुनता है, तब वो लोग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए उस खेत पर पहुंचता है जहां पर लड़की की लाश पड़ी हुई थी। लाश के चेहरे उसी के दुपट्टे से ढका हुआ था। जैसे उसके दुपट्टे को चेहरे से हटाया जाता है, चेहरा देखते ही सभी लोग की आंख फटी की फटी रह जाती है और जो टीना की माँ थी वह वहीं बेहोश हो जाती है, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि टीना मेघवाल की ही थी। लड़की के मुंह में घास ठूसा गया था और उसके गले पे काले निशान थे। आंख बाहर की तरफ निकल चुकी थी। देखने में इतनी भयानक थी कि जितने लोग भी उस लड़की की लाश को देखा, सभी लोग के होश उड़ जाते हैं। फौरन ही इस घटना के बारे में पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, लाश को पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है।
पोस्टमार्टम हो जाने के बाद लड़की के घर वाले और गांव के बहुत सारे लोग सब अस्पताल में जाकर शोर शराबा शुरू कर देता है। वो सभी लोग लाश लेने से इनकार कर देता है। वो लोग विरोध करने लगता है, विरोध कर कर कहने लगता है कि जिसने भी इस बच्ची को इतनी बेरहमी से मारा है, जो भी कातिल हो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, उसे जेल के अंदर डालो, तभी हम लोग बच्ची की लाश को लेंगे और उसकी अंतिम संस्कार करेंगे। बड़ी मशक्क़त करने के बाद पुलिस भीड़ के लोगों सबको समझाने में कामयाब रहती है। उन लोगों को दिलासा दिलाता है कि हम जल्द से जल्द कातिल को पकड़ेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। तब कहीं जाकर वो लोग मानता है। पुलिस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव था। जल्द से जल्द वो लोग कातिल के पकड़ने में जुट जाती है। सबसे पहले टीना मेघवाल के मोबाइल नंबर लेकर उसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। कॉल डिटेल से पता चलता है कि लड़की की लाश तो 8 तारीख को मिली थी, लेकिन 7 तारीख की रात के 11 बजे के आसपास उसे एक नंबर से बातचीत हुई थी। और जब उस नंबर के बारे में पता करती है तब पता चलता है कि वह नंबर बंटी मेघवाल नाम के लड़के का है। लेकिन बंटी तो पढ़ाई करने के लिए जयपुर में गया था। पुलिस जब बंटी के मोबाइल नंबर की उस दिन की लोकेशन पता करती है तब पता चलता है कि जहां पर टीना का कत्ल हुआ था वहीं पर बंटी की भी लोकेशन दिख रही है। पुलिस को बंटी पर शक हो जाता है और फौरन ही जयपुर जाकर बंटी को गिरफ्तार कर ले आता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तब तो शुरुआत में वह इनकार ही करता है, लेकिन जब सख्ती करती है तब वह टूटता है और अपना जुर्म कबूल करता है और बताता है कि हाँ, उसी ने ही टीना का कत्ल किया है। लड़का बताता है कि जब वो आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर चला गया था, 2-4 महीनों तक टीना उसे रोज़ फ़ोन पर बात करती थी, उससे हाल चाल पूछा करती थी। लेकिन धीरे धीरे टीना उससे दूरी बनाने लगी, उससे बातचीत करना बंद कर चुकी थी। किसी तरह से वह 6 महीनों तक जयपुर में रहता है। फिर वह 7 सितंबर 2025 को यह पता करने के लिए गांव में आता है कि आखिरकार टीना उससे बात क्यों नहीं करती है। जब वो अपने गांव में आया तब उनके दोस्तों से पता चला कि टीना किसी दूसरे लड़के के साथ मार्केट में घूमती है, उससे बातचीत करती है। यह बात सुनते ही बंटी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वह फिर टीना को फ़ोन करता है, लेकिन फिर भी टीना फ़ोन नहीं उठा रही थी। वह बार बार टीना को फ़ोन किया जा रहा था, लेकिन एक बार भी टीना फ़ोन की जवाब नहीं देती है। बंटी जब बार बार फ़ोन कर रहा था तब टीना अपना मोबाइल बंद कर लेती है। रात के 10:30 बजे के आसपास फिर से टीना के मोबाइल पर फ़ोन करता है, लेकिन इस बार भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तब वो अपने घर से निकलकर टीना के गांव में आ जाता है। टीना के घर के आसपास आकर फिर से वह टीना को फ़ोन करता है। इस बार टीना फ़ोन उठा लेती है और टीना गुस्से में कहती है कि तुम मुझे इतनी बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो, क्या बात हो गई। इधर बंटी भी काफ़ी गुस्से में था। बंटी कहता है कि मैं तुम्हारे घर के पीछे खड़ा हूँ, तुम बाहर निकलो नहीं तो मैं तुम्हारे घर के भीतर आ रहा हूँ। यह बात सुनते ही टीना घबरा जाती है। टीना कहती है कि तुम वहीं पर रुको, मैं अभी घर से आ रही हूँ। टीना अपने घर से निकलती है। उस वक्त घर के सभी लोग सो चुका था। घर से 150 मीटर की दूरी पर खेत में पहुँचता है जहाँ पर बंटी इंतज़ार कर रहा था। जाते ही बंटी कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुम किसी दूसरे लड़के से बात करती हो और उसी के साथ घूमती फिरती हो। इस पर टीना कहती है कि जब तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है कि मैं दूसरे लड़के से प्यार करने लगी हूँ, तब तुम मुझे इतनी फ़ोन क्यों करते हो। यह बात सुनते ही बंटी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। वह उसी वक्त टीना को जोर का धक्का मारता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। उसके सीने पे सवार होकर उसका गला घोटने लगता है। टीना चीखने की कोशिश कर रही थी, वह हाथ पैर भाज रही थी, वह तड़प रही थी। तभी बंटी घास उखाड़ता है और टीना के मुंह में घुसेड़ देता है। उसके मुंह में घास ठूस देता है ताकि उसके मुंह से आवाज़ न निकल सके, वह चीख न सके। वह टीना का गला तब तक नहीं छोड़ता है जब तक टीना हाथ पैर भांजना बंद नहीं करती है। कुछ देर में जब टीना हाथ पैर भांजना बंद कर देती है तब कहीं जाकर उसका गला छोड़ता है। उस वक्त टीना मर चुकी थी, उसकी आंखें बाहर निकल चुकी थी। टीना जब मर जाती है तब उसी के चुन्नी से उसका मुंह ढक देता है। टीना के मोबाइल लेकर स्विच ऑफ करता है। फिर वह रात में अपने घर पर आकर आराम से सो जाता है और अगले दिन फिर वह जयपुर निकल जाता है। उसे विश्वास था कि पुलिस उसे पकड़ ही नहीं सकती है, लेकिन थाना गुड्डा गौरजी की पुलिस बंटी मेघवाल को जयपुर से ही गिरफ्तार कर थाने लाती है
फिलहाल बंटी अपने ही 19 साल की प्रेमिका टीना के कत्ल करने के जुर्म में जेल के अंदर में है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी, जिसमें एक लड़का और एक लड़की कच्ची उम्र में, जब यह 15-16 साल के थे, उसी टाइम ये दोनों प्यार करने लगता है। और 19 साल की उम्र में आते आते लड़का अपने प्रेमिका को इसलिए कत्ल कर देता है कि वह दूसरे लड़के से प्यार करने लगी थी, दूसरे के साथ संबंध बनाने लगी थी। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते रहेंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।